CSS की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, कैसे ये आपके काम आ सकता है। अब देखिए फॉन्ट वेट क्या होता है, ये सारे डिटेल्स को तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर इस प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी गेम डेवलपमेंट, व्हाट्सएप की तरह चैट एप्लीकेशन, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाना है और भी बहुत कुछ है जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। मैं आ गया अपने फोल्डर में, यहां पे मैंने सिंपली एक फाइल क्रिएट कर रखा है, आप चेक कर सकते हो, फॉन्ट वेट नाम से। इसको मैं सिंपली ओपन कर रहा हूं, करंटली ये एम्प्टी है। इसको मैं राइट क्लिक करके इसका सोर्स कोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इस बॉडी टैग को सेपरेट कर दिया और यहां पे मैंने एक स्टाइल टैग लगा करके CSS डिफाइन कर दिया और अननेसेसरी जो कोड है, जो करंटली अभी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको मैंने हटा दिया। यहां पे मैंने एक कोड बनाया #box1, बेसिकली ये मैं डिव को बनाने वाला हूं, और एक और बनाया मैंने #box2। ठीक है, नीचे आ गया मैं और यहां पे सिंपली मैंने एक डिव टैग स्टार्ट किया डिविजन्स बनाने के लिए। उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया। अब समझते हैं फॉन्ट वेट होता क्या है। देखिए फॉन्ट वेट का मतलब होता है फॉन्ट का वेट, उसका मोटाई, बोल्ड कितना होगा, वो कितना गाढ़ा दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग फॉन्ट वेट कहते हैं। वही हम कुछ करने वाले हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली एक डमी टेक्स्ट यहां पे मंगा लिया और इसको एज इट इज मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी, एंड मैंने इसको एक बार कर दिया पेस्ट। सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं फटाफट एक काम कर रहा हूं, इस डिव का कुछ हाइट और कुछ विड्थ मैं देने वाला हूं। तो यहां पे दिया मैंने इसको विड्थ, लेटेस्ट से मैंने इसको विड्थ दे दिया 450 px। सेव किया और इसको मैंने एक बॉर्डर दिया, बॉर्डर 2 px। सेव किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड ब्लैक होता है, तो कुछ ऐसा रिजल्ट है। यहां पे आकर के मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। पैराग्राफ का आईडी या फिर डिव का आईडी दे दिया मैंने इसको box1। सेव किया, सेव करके आते हैं डॉक्यूमेंट पे एंड रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, 2 px सॉलिड ब्लैक, और मैंने इसको सेव किया। ठीक है, यहां पे आके रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट है। अब सिमिलरली मैं एक काम कर रहा हूं, एक और डिव बनाऊंगा ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस मालूम पड़े, और यहां से कुछ लाइनों को मैं कम कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली इस पूरे के पूरे डिव को कर लिया कॉपी और नीचे आकर के मैंने कर दिया उसको पेस्ट। इसका आईडी दिया मैंने box2। box2 के अंदर भी हमने करंटली सेम कोड रखा हुआ है। सेव किया और आपको रिफ्रेश करके चेक कराता हूं, फिर हम लोग फटाफट फॉन्ट वेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मार्जिन बॉटम हम लोग देते हैं, तो मैंने दिया इसको मार्जिन बॉटम 20 px का और सेव किया। ठीक है, अब अगर आप चेक कर पाओ, अगर मैं जूम करूं तो दोनों के फॉन्ट बराबर हैं, बोल्डनेस बराबर है। ठीक है, फॉन्ट साइज फिर भी मैं आप लोगों के लिए इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको बेटर दिखे। तो मैंने यहां पे दिया फॉन्ट साइज, लेट अस से मैंने इसको दे दिया 25 px। ठीक है, ठीक है चल जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा हो गया तो मैं इसको 20 पिक्सल्स दे रहा हूं। ऑलराइट, सो अब मैं यहां पे आपको चेक कराने वाला हूं कुछ चीजें। मैंने एक काम किया, यहां पे मैंने फॉन्ट वेट अप्लाई किया। फॉन्ट वेट में सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया नॉर्मल और सेव किया। नॉर्मल से क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा आपको पहले देखने को मिल रहा था। दूसरा होता है यहां पे आपके पास बोल्ड। तो अगर आप CSS के अंदर बी टैग लगा के बोल्ड नहीं करना चाहते तो आप यहां से भी उसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसका मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रखा है, तो इससे आप कंपेयर ना करें फॉन्ट के मामले में, लेकिन बोल्ड के मामले में आप कर सकते हो। ठीक है, एक काम किया मैंने, दोनों के फॉन्ट बराबर ही कर दिए, कोड जूम कर दिया और थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो यहां से मैं कम कर देता हूं। ठीक है,
ताकि हमें पेज के ऊपर सारा कुछ दिख जाए और जूम के कारण आपको बेटर समझ में आए सारा कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बोल्ड। बोल्ड के अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होता है यहां पे, वो होता है हमारे पास बोल्डर। बोल्डर करंटली काम नहीं करेगा, लेकिन ये बोल्ड से ज्यादा मोटा होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है, इसकी विड्थ थिकनेस ज्यादा होती है। ये काम करता है आपके पेरेंट डिव के साथ। जब आपने एक पेरेंट डिव बनाया हो, उससे ज्यादा बोल्ड ये हो जाएगा। अब पेरेंट डिव क्या होता है, सॉरी नॉट पेरेंट डिव, पेरेंट सीएसएस क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी मैं पिछले 2 लेक्चर्स में करा चुका हूं। तो यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, पेरेंट सीएसएस बनाऊंगा। मैं आ गया कोड में, और ऊपर जाने के बाद मैंने यहां पे डिफाइन किया बॉडी टैग के लिए सीएसएस, और बॉडी टैग के अंदर दिया मैंने इसको एक फॉन्ट वेट। लेट अस से मैंने इसको फॉन्ट वेट दे दिया 600 और सेव किया। अब क्या होगा, ये 600 से ज्यादा बोल्ड होगा। ऑलराइट, सो ये गलत जगह पे अप्लाई हो गया, यहां पे भी हो गया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं एक काम करूंगा, यहां पे लिख दूंगा मैं फॉन्ट वेट नन, और सेव किया। नन अगर काम ना करे तो आप इसको नॉर्मल करें, ताकि हमारे दूसरे डिव में इंपैक्ट ना आए, आप बेटर समझ पाओ। अब बोल्डर जो है ना, वो ज्यादा बेटर काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे दिया बोल्डर, तो किससे ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, ये 600 से ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। तो अगर मैं रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो आप नोटिस कर सकते हो। अगर मैं इसको 700 कर देता हूं यहां पे और सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो 700 से ज्यादा वो बोल्डर होगा। लेकिन आपको हो सकता है कुछ खास फर्क देखने को ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे हम आगे, आपको बेटर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बोल्डर जो होता है पेरेंट डिव के साथ काम करता है, और वो थोड़ा ज्यादा बोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइट। लाइट आपका काम करता है पेरेंट डिव के साथ, ठीक है, पेरेंट सीएसएस के साथ। जो लाइट होता है ना, वो आपका लाइट बन जाता है, मतलब कि हल्का बन जाता है। अगर मैं इसको यहां से कट करूं और यहां पे आके रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं, तो वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट के साथ काम करता है ये, आप इसको इसी तरीके से समझ के रखें। ये आपका लाइट है। अगर मैं यहां पे लाइटर कर दूं, तो अगेन ये जो होगा, ये पेरेंट के साथ काम करेगा, पेरेंट सीएसएस के साथ काम करेगा, 600 से ज्यादा लाइटर हो जाएगा। ठीक है, करंटली आपको कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर इंपैक्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहां पे एक फॉन्ट लगा देता हूं। तो मैंने यहां पे लगाया फॉन्ट फैमिली एरियल, और सेव किया। सेव करके यहां पे आके रिफ्रेश किया, तो आप चेक कर सकते हो कुछ तो इंपैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो लाइटर है ना, वो लाइट हो गया पहले से। एरियल के अकॉर्डिंग आप इसको डील करें, पहले की तरह ट्रीट ना करें। अब अगर मैं इसको यहां से बोल्ड कर दूं, या फिर मैं यहां पे नॉर्मल कर दूं, तब देखना कैसा होगा, कुछ माइनर सा फर्क होगा, मालूम भी ना पड़े हो सकता है। अब अगर मैं बोल्ड करूंगा ना, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपको ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। सेव किया मैंने इसको, और यहां पे आकर के सिंपली रिफ्रेश किया सीधे। तो फॉन्ट के अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको बोल्डर कर दूं यहां पे और रिफ्रेश करूं, सीधे बोल्डर हो गया वो, जो कि पहले हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। रीजन इज, हर फॉन्ट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, बोल्डर कर लो। बहुत सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते, बहुत सारे ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं। एरियल अलाउ करता है, इसलिए काम कर गया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप चाहो तो सिंपली आप यहां पे वैल्यूज भी दे सकते हो। ठीक है, ये जो आप बोल्ड, बोल्डर, लाइट, लाइटर, नॉर्मल कर रहे हो, उसकी जगह पे हम यहां पे वैल्यूज भी लिख सकते हैं। वो जो वैल्यूज है, जो उसकी रेंज है, 100 से लेके 900 के बीच में हम वैल्यू लिख सकते हैं। डजंट मैटर आप 101 करो, 102 करो, 103 करो, बस आप पॉइंट्स में मत देना, क्योंकि पिक्सल्स है और पिक्सल्स पॉइंट में नहीं होता। यहां पे अगर मैं आपको चेक कराऊं, तो मैंने एक काम किया, यहां पे दे दिया मैंने इसको लेटेस्ट से, मैंने बोल्डर दिया हुआ है ना, मैं इसको 600 कर देता हूं और सेव करता हूं। 600 करने पे ये कुछ ऐसा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं इस 600 को हटा करके, या चलो कोड हटा ही देते हैं, नॉर्मल लिखने से अच्छा मैं हटा दूं, सीधे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 600 ऊपर भी लगा रखा है हमने और यहां भी लगा रखा है, तो वो नॉर्मल की तरह काम करेगा अकॉर्डिंग टू पेरेंट सीएसएस टैग। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब अगर मैं चाहूं तो यहां पे मैं इसको 900 दे सकता हूं।
अब 900 से क्या होगा देखो आप, ये बोल्डर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जो इसका कंडीशन है ना, 600 नॉर्मल बन चुका है, अगर मैंने 700 लिखा होता तो 700 नॉर्मल होता, ठीक है, पेरेंट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर मैं इसको 500 करूंगा तो 600 से हल्का सा कम। बेटर है पहले हम 600 को समझे। सीधे मैं जूम कर देता हूं, ये हमारा 600 है। अब मैं एक काम करता हूं, 500 करता हूं, हो सकता है मालूम भी ना पड़े हमें, हल्का सा कम हो गया, ठीक है। इनमें और इसमें हल्का सा तो फर्क है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ऐसे ही करके आप कम कर सकते हो। अगर मैं यहां पे 100 कर दूं तो ये लाइटर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे 400 कर दूं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होता है ये उसके तरफ चला आएगा, ठीक। तो ये आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब यहां पे कुछ चीजें हमारे पास होती है। 400 जो होता है वो नॉर्मल होता है, 900 हमारा बोल्डर होता है, 700 जो होता है हमारा वो नॉर्मल, आप उसको ट्रीट कर सकते हो। अब बोल्ड आप ट्रीट कर सकते हो, 700 को हम बोल्ड ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मल बोल्ड जो आपका काम करता है वो कुछ ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक काम किया, यहां पे आकर के मैंने इसको बोल्ड टैग रख दिया और यहां पे आकर के मैंने सिंपली उसको क्लोज कर दिया। सेव किया तो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। अब क्योंकि इसमें फॉन्ट डिफरेंट है तो यहां पे मैंने इसको नॉर्मल किया हुआ है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा और मुझे इसका फॉन्ट फैमिली एरियल करना पड़ेगा। जो मैंने ऊपर वाले डिव के लिए किया हुआ है एज इट इज वही यहां रखना पड़ेगा। सीधे आप चेक कर सकते हो दोनों के दोनों पूरे के पूरे सेम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीएसएस के अंदर हम लोग फॉन्ट वेट को अप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट करके बताएं। एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और सारे वीडियोस को चेक करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।